आज मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग बजट ऑप्शन लेकर आया हूं जो कि इंडियन हाउस की तरफ से है। और मैं बजट की अगर बात कर रहा हूं तो मैं प्राइस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं अराउंड 700 या उससे भी कम। एक ऐसी अमेजिंग फ्रेग्रेंस का क्लोन है जो कि अच्छा प्रोजेक्ट करता है, अच्छा लास्ट करता है। इसी की प्रोजेक्शन, इसी की परफॉर्मेंस, इसी की सेंट प्रोफाइल, एवरी पॉइंट वी विल कवर इन दिस रिव्यू, जो आपके लिए एक अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है वियर करने के लिए दिस विंटर या फिर क्लबिंग पार्टी में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कभी मिस ना करें। देखिएगा इस पूरे रिव्यू को, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। देखिए डैडी परफ्यूम्स के मैंने ना पहले भी काफ़ी फ्रेग्रेंसेस कवर किए थे और काफ़ी मेरे पास उसके कमेंट्स भी आए थे इंस्टाग्राम पे भी कि मतलब कि हमको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। उसी के बाद कैसानोवा एक फ्रेग्रेंस आई है अभी डैडी परफ्यूम्स की, जो कि रिसेंटली मैं देख रहा था अभी शॉर्ट्स पे, तो काफ़ी फेमस हो रही थी एंड बहुत सारे बातें हो रही थी इस फ्रेग्रेंस के बारे में। देखिए बॉटल का लुक बहुत अमेजिंग है और मैं एक चीज़ यहाँ पे सच में तारीफ करना चाहूँगा इस ब्रांड की। ऐसा नहीं है कि ब्रांड ने मुझे पे किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद से फ्रेग्रेंस खरीदी है। बहुत ही कोजी सी, बहुत ही हैंडी बॉटल है। प्रेजेंटेशन इस तरीके की 600 रुपये में मिलना, आई वुड से कि बहुत ही अमेजिंग बात है एक ब्रांड की तरफ से और बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नाउ दिस इज क्लोनिंग जेपीजी ले मॉल ले एलिक्सर। और मेरे क्या थॉट्स है इस फ्रेग्रेंस के बारे में वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट मैं ये कहूँगा कि प्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं इस फ्रेग्रेंस को अगर कुछ बोलूँ तो वो कम है। मैं इसको 10 on 10 दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर इन्होंने ये वाली प्रेजेंटेशन दी है जिसमें वेलवेटी एक आपको क्लोथ में फ्रेग्रेंस मिलती है एंड डिजाइन ऑफ द बॉटल इज ऑल्सो क्वाइट ग्रेट। सो दिस इज एक्चुअली हेड्स ऑफ। नाउ बिफोर मूविंग टू द सेंट प्रोफाइल, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। ऑरेंज कलर शाइनी हैंडी बॉक्स आपको मिलेगा जिसके फ्रंट में ब्रांड नेम एंड एक्सरे द परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है। बॉटल की पैकेजिंग अमेजिंग प्रेजेंटेशन के साथ आती है। आई वुड से दिस इज एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन कंसिडरिंग द प्राइस। वेलवेटी टेक्सचर में आपको बॉटल देखने को मिलेगी एंड नाउ बॉटल का आप कलर देखिए, अमेजिंग, सिंपल है बट एलिगेंट है। विद 50 ml कॉन्सेंट्रेशन इज मेंशन्ड इन द बॉटल विच इज अमेजिंग। इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल की बात करने से पहले जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके का एटमाइजर है इस फ्रेग्रेंस का, क्योंकि प्राइस के हिसाब से एटमाइजर देखते हैं क्या आपको सही मिलता है, कैसा मिलता है। सी अमेजिंग, फैलने दो, पूरे रूम पे फैलने दो। नाउ पहले बात करें एटमाइजर की, पूरे रूम में फिल हो गया है। डीएनए ही कुछ इस तरीके का है, स्ट्रॉन्ग स्वीट, पर एटमाइजर अमेजिंग। थोड़ा सा स्लाइटली मैं कहूँगा अल्कोहल ब्लास्ट है, बट उतना ज़्यादा हार्श नहीं है कि आपके नाक में चुभे, बट है आपको CDNM में भी वो हार्श फीलिंग मिलती है। सेम उस तरीके का ही आपको एक हल्का सा सिंथेटिक ओपनिंग आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, बट उसके बाद ये जैसे ड्राई डाउन वाले फेज में जाता है। ओपनिंग ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी मिंटी। अब आप ये समझिए कि लेवेंडर का जो नोट है वो पाउडर फील ऐड तो करता है, एक फ्लोरल कैरेक्टर भी इस फ्रेग्रेंस में ऐड होता है, बट सबसे ज़्यादा जो आपको महसूस होने वाला है जेपीजी ले मॉल ले एलिक्सर की जो पहचान है, मिंटी वाइब। रेयान एलिक्सर भी है मेरे पास, हवास का एलिक्सर भी है, बहुत सारे क्लोन्स हैं, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे लगता है बहुत अमेजिंग ऑल्टरनेटिव इस वजह से हो सकता है क्योंकि ड्राई डाउन के बाद ये स्मूथनेस जिस तरीके की इस फ्रेग्रेंस में है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मुझे ऐसा लगा कि मिंटी वाली जो ओपनिंग है ना वो थोड़ा सा क्लीन, एक स्लाइटली शार्प वाली जो वाइब है वो थोड़ा आपको ज़्यादा महसूस करवाएगा। इट इज़ ऑल दैट कि अगर आपको मिंटी वाली वाइब्स पसंद है जो कि आपको इनहेंस होकर अगर आपको मिले जेपीजी ले मॉल ले एलिक्सर के प्रोफाइल में, तो वो कुछ इसकी ओपनिंग को आपको रिमाइंड करवाएगा। नाउ इसकी जो लेवेंडर वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी फेड होता है, जिसकी वजह से इसमें जो एक एरोमेटिक फील होनी चाहिए थी इस फ्रेग्रेंस में वो थोड़ा कम हो जाती है। मतलब आप ये समझे कि एक डेप्थ है प्रोफाइल में, वो थोड़ा सा इसकी सेंट प्रोफाइल में थोड़ा आपको कम फील होगी, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक रिच वाइब होती है वो थोड़ा सा लैक करता है। बट आफ्टर 15 मिनट्स इसमें आप कुछ इस तरीके से समझें कि अगर आपने एक मिल्क लिया है और मिल्क में आप वनीला के सिरप को अगर आप मिक्स कर दें तो जिस तरीके का अरोमा आपको उस टाइम पे मिलेगा उस मिल्क में सिरपी वनीला की कॉम्बिनेशन के साथ, सेम कुछ वैसी ही स्वीटनेस इवॉल्व करता है, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हनी बेस्ड स्वीटनेस जो रहती है उस तरीके की स्वीटनेस और क्रीमी पार्ट
ये ऐड करता है अपनी प्रोफाइल में, और ये क्रीमी टेक्सचर अलॉन्ग विद द मिंटी वाइब पूरा लास्ट तक यहाँ पे आपको फ्लो होते ही मिलेगी, क्योंकि ऑल इन द बेस आपको दो चीज़ें मिलने वाली है। एक तो स्मोकी कैरेक्टर ऑफ टोबैको जो कि उतना हार्श नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी आप उसको सहन न कर पाए, ऐसा नहीं है। इट्स क्वाइट स्मूथ, एक स्मोकी कैरेक्टर लेकर आता है और जो लिंगर करता है बहुत लंबे टाइम तक। बट जो आपको सबसे ज़्यादा महसूस होगा बेस नोट में वो है टोंका की एक स्वीट क्रीमी फैक्टर। अब यहाँ पे मुझे मोस्टली लगता है कि इसमें वेनिला वाला पार्ट थोड़ा सा इनहेंस्ड है, मिंटी वाला पार्ट थोड़ा सा इनहेंस्ड है, और उस वजह से इस फ्रेग्रेंस की जो एक ड्राई डाउन वाला फेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ओरिजिनल ले मॉले एलिक्सर से। बट ओवरऑल अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं, मैं इसको बोलूँगा कि दिस इज़ एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ जेपीजी ले मॉले एलिक्सर, बट अच्छा ड्यूप किया गया है स्मूथनेस के साथ। स्टार्टिंग में है अल्कोहल ब्लास्ट, बट उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी स्मूथनेस पर चला जाता है। मैं कहूँगा 4 से 5 मिनट आप इसको थोड़ा सा दीजिए सेटल होने के लिए, बट उसके बाद दिस एक्चुअली बिकम्स एन स्मूदर वर्जन ऑफ जेपीजी ले मॉले एलिक्सर, जहाँ पर मिंटी वाइब थोड़ा सा ज़्यादा इनहेंस्ड है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइस पॉइंट की, तो ये इस फ्रेग्रेंस का जो प्राइस है वो अराउंड 675 से 700 रुपीज़ के बीच में है। और अगर आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप डैडी ऑफिशियल जो इनकी परफ्यूम्स की वेबसाइट है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहा हूँ या स्क्रीन पर भी आपको शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से जाके इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, आई वुड से कि ये थोड़ा सा विंटर में वेयर करने के लिए बहुत अच्छी सेंट प्रोफाइल है, लास्टिंग अच्छी है, लाउड है, रूम फिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं बोलूँगा, बट रूम फिलर काइंड ऑफ सियाज है इस फ्रेग्रेंस का। अब लास्टिंग अच्छी होने की वजह से मैं ये कहूँगा कि क्लबिंग में, जहाँ पर लार्ज गैदरिंग ओकेजन से अगर आप इसको वेयर करके लेके जाएंगे तो ये एक्चुअल में अच्छा आप पे महसूस करवाएगा। लोग आपसे पूछेंगे इस फ्रेग्रेंस के बारे में, और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये बहुत वर्थ करता है अपनी प्राइस को। प्रेजेंटेशन आपको अच्छी मिल रही है, स्मूथनेस आपको मिल रही है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक सिंथेटिक फ्रेग्रेंस को वेयर कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। बट फ्रेग्रेंस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक्चुअल में ले मॉले एलिक्सर के क्लोन को वेयर कर रहे हैं। बट यस, दिस इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ ले मॉले एलिक्सर। नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कैसानोवा, मैं ये कहूँगा कि इसका प्रोजेक्शन मुझे 10 स्प्रेस करने के बाद 1.25 घंटे के आसपास मिला। थोड़ा सा स्लाइटली ये लिंगर करता है, तो हो सकता है आपको लगे कि 2.25 घंटे के बाद भी आपको वेव्स आए, बट सेफ साइड पे 1.25 घंटे का प्रोजेक्शन मुझे इसका मिला। लॉन्जेविटी जो और आपकी स्किन पर इसकी रहेगी वो 6.5 घंटे के आसपास रहेगी, और कपड़े पर ये एक्चुअली पूरा दिन टिकता है। नाउ इस परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं बात करूँ, इसको डिटेल में अगर आपको समझाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। सो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, एंड लॉन्जेविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन डैडी परफ्यूम्स के कैसानोवा फ्रेग्रेंस का। और प्राइस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन को देखिए जाए, एटमाइजर को चेक करें, सेंट प्रोफाइल को चेक करें, आई गेस मुझे लगता है कि अगर आप ले मॉले एलिक्सर के एक इंस्पायर्ड वर्जन विद इनहेंस्ड मिंटी एंड वनीला के साथ अगर आप स्मेल करना चाहते हैं, देन दिस इज अ फ्रेग्रेंस विच आई विल टोटली रिकमेंड यू कि इस बजट में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको फ्रेग्रेंस मिल रही है, डू ग्रैब दिस वन। अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अमेजिंग लास्टिंग, एंड आई वुड से प्राइस पॉइंट अपना पूरा जस्टिफाई करता है। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को मोटिवेट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।